दोस्तों जरा सोचिए, एक गर्भवती बहू जिसकी आंखों में नए जीवन के सपने हों, लेकिन उसी हालत में उसे अपनी ही सास घर से धक्के मारकर निकाल देती है। बरसते आसमान के नीचे पेट में पल रहे बच्चे के साथ वो औरत सड़क पर अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, मगर दिल में एक ऐसी आग थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। लोग तमाशा देखते रहे, पर किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। सालों बाद जब वही औरत समाज की सबसे बड़ी अफसर बनकर लौटी, तो सबसे पहले उसी दरवाजे पर उतरी जहां से उसे बेइज्जती के साथ निकाला गया था। दोस्तों, आखिर उसने क्या किया? क्या उसने बदला लिया या इंसानियत का ऐसा उदाहरण रखा कि पूरी दुनिया दंग रह गई? कहानी शुरू होती है एक छोटे शांत कस्बे से। सुबह की हल्की ठंडी हवा, मिट्टी की महक और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज, यही इस कस्बे की पहचान थी। यहीं रहती थी सुहानी, एक मासूम पढ़ी लिखी सुसंस्कारी लड़की। उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से खिला रहता था, आंखों में सपने और दिल में उम्मीदों का समंदर। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए बचपन से ही उसने अपने माँ बाप के संघर्षों को करीब से देखा था। पिता स्कूल के मास्टर थे, माँ गृहिणी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके सुहानी को पढ़ाया, उसे अच्छे संस्कार दिए। सुहानी बचपन से ही जिम्मेदार थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था एक ऐसा घर जहां प्यार हो, अपनापन हो और एक ऐसा परिवार जहां वह बहू बनकर सबको खुश कर सके। उसके लिए शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक नई दुनिया थी जिसे वह अपने हाथों से सजाना चाहती थी। और फिर वो दिन आया जब उसकी शादी तय हुई। लड़के का नाम था आर्यन। वह एक अच्छे मध्यम वर्गीय परिवार से था, नौकरी करता था और उसकी मां यानी सुहानी की सास मोहल्ले में इज्जतदार महिला मानी जाती थी। शादी का दिन पूरे मोहल्ले के लिए जैसे त्योहार था। घर में शहनाई बज रही थी, रिश्तेदार आ जा रहे थे, मेहमानों की भीड़ थी। सुहानी लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन आंखों में चमक थी। यह वो दिन था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। शादी के बाद जब सुहानी पहली बार ससुराल आई, तो पूरे घर में उसकी आरती उतारी गई। दरवाजे पर रंगोली बनी थी, दिए जलाए गए थे। सास ने उसका स्वागत किया और माथे पर तिलक लगाया। सुहानी को लगा जैसे उसने सचमुच एक नया परिवार पा लिया है। कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा रहा। सुहानी सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, सास की मदद करती, आर्यन के लिए टिफिन तैयार करती और सबके चेहरे पर मुस्कान लाने की पूरी कोशिश करती। धीरे धीरे वह इस घर का हिस्सा बन रही थी। मोहल्ले की औरतें उसकी तारीफ करती कि कितनी संस्कारी बहू आई है। आर्यन भी खुश था। शाम को वह ऑफिस से आता तो सुहानी चाय बनाकर लाती और दोनों छत पर बैठकर बातें करते। वह अपनी नई जिंदगी में रमने लगी थी। उसके मन में कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। कुछ महीने बाद सुहानी की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशखबरी आई। डॉक्टर ने बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, यह खबर सुनकर घर में खुशियों की बौछार हो जाएगी। उसने बड़े प्यार से सोचा कि कैसे वह अपनी सास को बताएगी, कैसे सब मिलकर इस नए मेहमान का स्वागत करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ने मोड़ लेना शुरू कर दिया। सुहानी ने सबसे पहले यह बात अपनी सास को बताई। उसने मुस्कान के साथ कहा, माँ जी, मुझे आपसे एक खुशखबरी शेयर करनी है। घर में नन्हे मेहमान के आने वाला है। पर जिस खुशी की उम्मीद सुहानी कर रही थी, वह कहीं दिखाई नहीं दी। सास का चेहरा जैसे सख्त हो गया। उनकी आंखों में खुशी की जगह चिंता और खींच झलक रही थी। उन्होंने बस इतना कहा, अभी समय नहीं था इस सब का। घर की हालत देखी है, जिम्मेदारियां देखी हैं, हमें और बोझ नहीं चाहिए। सुहानी के कानों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। ये वही औरत थी जिसने शादी के वक्त उसे गले लगाकर कहा था कि वह उनकी बेटी जैसी है। आज उसी बेटी की सबसे बड़ी खुशी पर सवाल उठ रहे थे। इसके बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर ताने मिलने लगे। कभी खाने में नमक ज्यादा हो गया तो सुनना पड़ता कि इस हालत में काम नहीं कर सकती तो मत करो। कभी कपड़े धोने में देर हो गई तो कहा जाता कि तुम्हें जिम्मेदारी निभानी नहीं आती। आर्यन कोशिश करता था कि माहौल ठीक रहे, लेकिन वह अक्सर ऑफिस में रहता और ज्यादातर समय सुहानी को अकेले सास के तानों का सामना करना पड़ता। मोहल्ले में लोग पूछते कि बहू कैसे हैं, तब भी सास बस इतना कहती, बस भगवान की दया है, वरना। सुहानी की हालत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन घर में हालात ऐसे थे कि उसे आराम मिल ही नहीं पाता। कभी सुबह सुबह सास की डांट सुननी पड़ती, कभी पड़ोसियों के ताने। उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे गायब होने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब झगड़ा अपने चरम पर पहुंच गया। सास को लगा कि सुहानी उनकी बात नहीं मानती, वह घर के काम में लापरवाह है। उस दिन मोहल्ले के सामने ही सास ने ऊंची आवाज में कहा, हमारे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है।
अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारी शर्तों पर रहो, वरना निकल जाओ। सुहानी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सास का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मोहल्ले की औरतें तमाशा देखने आ गईं। किसी ने कहा, अरे गर्भवती है, धीरे बोलो। लेकिन सास ने किसी की नहीं सुनी। आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोला और कहा, जाओ, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दे। और दोस्तों, यहीं से सुहानी की असली परीक्षा शुरू हुई। घर से निकाले जाने के बाद सुहानी एकदम टूट चुकी थी। उसके हाथ में बस एक छोटा सा बैग था और पेट में बच्चा। मोहल्ले की गलियों में खड़ी होकर उसने आखिरी बार उस घर की ओर देखा जिसे उसने अपने सपनों का आशियाना समझा था। जिस घर के हर कोने को उसने अपने हाथों से सजाया था, आज वही दरवाजा उस पर बंद हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में डर और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, अब मैं कहां जाऊं। सुहानी धीरे धीरे कस्बे की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर निकल पड़ी। लोगों की निगाहें उस पर थीं। कोई फुसफुसाकर कहता, बहू को निकाल दिया। कोई हंसकर ताना मारता, शायद गलती उसी की रही होगी। हर शब्द सुहानी के दिल में तीर की तरह लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। शाम तक वह अपने मायके पहुंची। मां ने उसे देखा तो आंखें भर आईं, लेकिन पिता का चेहरा सख्त था। वह जानते थे कि बेटी को वापस लाना आसान नहीं होगा। उन्होंने समझाया, बेटी, हमें तेरे सम्मान की फिक्र है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि लोग क्या कहेंगे। अगर तू यहां रहेगी तो ताने हमें भी सुनने पड़ेंगे। सुहानी का दिल और टूट गया। ये वही घर था जहां वह सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन अब यहां भी उसे बोझ समझा जा रहा था। मां ने धीरे से कहा, बेटा, तू यहां कुछ दिन रुक जा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सुहानी ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। वह जानती थी कि यह जिंदगी उसे आसान रास्ता नहीं देने वाली। उसने तय किया कि वह खुद अपना रास्ता बनाएगी। अगले कुछ हफ्तों में सुहानी ने काम की तलाश शुरू की, लेकिन गर्भवती होने के कारण हर जगह से मना कर दिया जाता। कोई कहता, हमारे यहाँ प्रेग्नेंट महिला को काम पर नहीं रख सकते। कोई कहता, तुम्हें मेडिकल लीव लेनी पड़ेगी, हमें नुकसान होगा। हर जगह से निराशा मिलने लगी। पैसे खत्म हो रहे थे। माँ जितना मदद कर सकती थीं करतीं, लेकिन पिता के ताने बढ़ते जा रहे थे। कभी कहते, तेरी वजह से मोहल्ले में लोग बातें बना रहे हैं। कभी कहते, अब तुझे अपने दम पर खड़ा होना होगा। सुहानी दिन रात सोचती कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो किस्मत ने उसे इतनी सजा दी। लेकिन हर बार जब वह अपने पेट को छूती तो एक नई ताकत मिलती। वह सोचती, अगर मैं टूट गई तो इस मासूम का क्या होगा, मुझे इसके लिए जीना होगा। धीरे धीरे सुहानी ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। किसी के घर में सिलाई का काम करती, किसी के लिए टिफिन बनाती, बच्चों को पढ़ाती। दिन भर की मेहनत के बाद उसके पास बस इतना बचता कि वह दवाई ले सके और पेट भर खा सके। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन वह हार नहीं मानती। और फिर आया वह दिन जब उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। ये एक कठिन डिलीवरी थी। अस्पताल का बिल चुकाने के लिए सुहानी को अपनी आखिरी बचत भी देनी पड़ी। लेकिन जब उसने अपने बच्चे को पहली बार गोद में लिया तो सारे दर्द मिट गए। उस नन्हे से चेहरे को देखकर उसे लगा कि उसकी जिंदगी का नया मकसद मिल गया है। मां ने बच्चे को गोद में लिया, लेकिन पिता चुप रहे। उन्होंने कहा, अब सोच ले कि तू क्या करेगी, ये बच्चा तेरी जिम्मेदारी है। सुहानी ने उसी दिन ठान लिया कि वह अपने बच्चे को वो जिंदगी देगी जिसकी उसने हमेशा ख्वाहिश की थी। लेकिन दोस्तों, यह आसान नहीं था। दिन महीने में और महीने साल में बदलने लगे। बच्चा बड़ा हो रहा था, खर्चे बढ़ रहे थे। सुहानी सुबह से शाम तक काम करती, लेकिन पैसे हमेशा कम पड़ जाते। कई बार उसे अपने लिए नई चप्पल खरीदने के बजाय बच्चे के लिए किताबें लेनी पड़ती। वह खुद की जरूरतें भूल चुकी थी। फिर एक दिन सुहानी को एक मौका मिला जिसने उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत की। कस्बे में एक सरकारी प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था जिसमें महिलाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही थी, कंप्यूटर, अकाउंटिंग और छोटे बिजनेस का काम सिखाने की। सुहानी ने बिना सोचे नाम लिखवा लिया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। बच्चा छोटा था, उसे छोड़कर क्लास जाना आसान नहीं था। कई बार वह बच्चे को गोद में लेकर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचती। लोग मजाक उड़ाते, ये क्लास पढ़ने आई है या क्रैच बनाने। लेकिन सुहानी ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करके उसने कंप्यूटर चलाना सीखा, टाइपिंग सीखी, बेसिक अकाउंटिंग सीखी। उसकी परफॉर्मेंस देखकर ट्रेनिंग देने वाले टीचर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, तुम में काबिलियत है, इसे बर्बाद मत करो। धीरे धीरे सुहानी ने छोटे छोटे काम लेने शुरू किए। किसी का फॉर्म भरना, किसी का डॉक्यूमेंट बनाना, किसी का ऑनलाइन पेमेंट करना। पैसे कम थे, लेकिन उम्मीद बड़ी थी। सुहानी की आंखों में अब पहले जैसी डर नहीं था। वह बदल रही थी। वह समझ चुकी थी कि अगर उसे इस समाज में अपनी जगह बनानी है तो उसे मजबूत बनना होगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों में उसने इतना बचा लिया कि एक छोटा सा किराए का घर ले सके। उसने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया।
मोहल्ले में लोग अब भी बातें बनाते, लेकिन अब सुहानी को फर्क नहीं पड़ता था। ये वही लड़की थी जो कभी अपने ससुराल के दरवाजे से निकाली गई थी, आज अपने दम पर खड़ी थी। लेकिन दोस्तों, उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी। असली मोड़ अभी बाकी था। समय बीतता गया और सुहानी का बेटा अब स्कूल जाने लायक हो चुका था। उसकी मासूम हंसी ही सुहानी की सारी थकान मिटा देती थी। लेकिन जितनी खुशी बेटे की पढ़ाई से मिलती थी, उतनी ही चिंता भी बढ़ती थी। फीस भरना, यूनिफॉर्म खरीदना, किताबें लाना, हर महीने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती। कई बार सुहानी सोचती, क्यों ना कोई स्थायी नौकरी कर लूं। लेकिन हर जगह डिग्री और सर्टिफिकेट मांगे जाते। तभी एक दिन उसने अखबार में खबर पढ़ी कि पास के जिले में सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर खुल रहा है, खासतौर से उन महिलाओं के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ये पढ़कर सुहानी के दिल में फिर से उम्मीद जागी। उसने तुरंत नाम लिखवाया। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। सुबह वह बेटे को स्कूल छोड़ती, फिर कोचिंग जाती, लौटकर घर के काम करती और रात में देर तक पढ़ाई करती। अक्सर बिजली चली जाती तो वह मिट्टी के दिए में पढ़ाई करती। नींद से आंखें बोझिल हो जाती, लेकिन वह अपने सपनों को सोने नहीं देती। मोहल्ले के लोग अब भी बातें बनाते, इतनी उम्र में पढ़ाई करेगी, औरत को घर संभालना चाहिए, किताबें नहीं। कुछ रिश्तेदार कहते, बहू को निकाल दिया, अब ये बड़े अफसर बनने के सपने देख रही हैं। लेकिन सुहानी को अब यह सब सुनाई नहीं देता था। उसने ठान लिया था कि वह सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए यह लड़ाई जीतेगी। कोचिंग में सुहानी का प्रदर्शन शानदार था। टीचर्स उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। एक दिन कोचिंग के हेड ने उससे कहा, तुम्हारे पास जो हिम्मत है ना, वही तुम्हें आगे ले जाएगी, बस हार मत मानना। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में हर जीत से पहले एक कठिन परीक्षा होती है। जैसे ही सुहानी परीक्षा की तैयारी में लगी, उसी समय उसकी मां बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। सुहानी के पास बचत बहुत कम थी। उसने बिना सोचे अपने सारे गहने बेच दिए। मोहल्ले के लोग हंसे, देखा, अब गहने भी बेचने पड़े। लेकिन सुहानी के लिए मां की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। मां धीरे धीरे ठीक हुई, लेकिन इन सब के बीच सुहानी की पढ़ाई छूटने लगी। कई क्लास मिस हो गईं। एक दिन वह पूरी रात बेटे को बुखार में संभालती रही और सुबह परीक्षा देने गई। आंखें लाल थीं, सिर दर्द से फट रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। परीक्षा के नतीजे आने का दिन आया। सुहानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जैसे ही रिजल्ट देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहला राउंड क्लियर कर लिया था। यह उसकी जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। अब दूसरा राउंड और फिर इंटरव्यू बाकी था। सुहानी ने और मेहनत शुरू कर दी। वह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ उसकी नहीं, उसके बेटे और हर उस महिला की लड़ाई है जिसे समाज ने कमजोर समझा है। इंटरव्यू का दिन आया। सुहानी साधारण साड़ी पहनकर पहुंची। पैनल के सामने बैठते ही उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। वो दिन जब उसे घर से निकाला गया था, जब लोगों ने ताने मारे थे। लेकिन आज वह डरी नहीं। उसने आत्मविश्वास से हर सवाल का जवाब दिया। जब वह बाहर निकली तो उसे लगा जैसे उसने पहाड़ हिला दिया हो। उसे यकीन था कि इस बार किस्मत उसके साथ है। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। सुहानी का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। वह अफसर बन चुकी थी। वह फूट फूट कर रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, हम जीत गए। लेकिन यह जीत सिर्फ उसकी निजी जीत नहीं थी। यह समाज को जवाब था कि एक औरत को अगर मौका मिले तो वह किसी भी मुकाम तक पहुंच सकती है। सुहानी के अफसर बनने की खबर पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, अब तारीफों के पुल बांध रहे थे। लेकिन सुहानी के दिल में कोई घमंड नहीं था। उसके चेहरे पर बस एक सुकून था। उसने अपने बेटे और खुद के लिए एक सम्मानजनक पहचान बना ली थी। उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां कभी उसका ससुराल था। यह खबर सुनते ही सुहानी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वर्षों बाद उस जगह लौटना आसान नहीं था। वह सोच रही थी, क्या लोग अब भी वही बातें करेंगे? क्या उसकी सांस बदली होंगी? पोस्टिंग के दिन वह पहली बार अपनी सरकारी जीप में बैठी। ड्राइवर ने सलाम किया और गाड़ी धीरे धीरे उसी कस्बे की ओर बढ़ी जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया था। रास्ते में सब कुछ बदल चुका था। नई सड़कें, नई दुकानें, लेकिन कहीं ना कहीं वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी जिसने उसके दिल में पुरानी यादें ताजा कर दी। गाड़ी जब मोहल्ले की गली में मुड़ी तो बच्चे दौड़कर जीप के पीछे लग गए। लोगों ने खिड़की से झांक कर देखा। ये वही सुहानी थी जिसे कभी घर से निकाल दिया गया था। आज वह अफसर बनकर लौटी थी। मोहल्ले की औरतें दंग रह गईं। कोई कह रहा था, अरे यही है सुहानी, देखो कैसे चमक रही है। सुहानी का दिल धड़क रहा था। उसे अपने पुराने घर के सामने से गुजरना पड़ा। वह घर आज भी वैसा ही था।
दरवाजे पर वही पीपल का पेड़, वही पुराना नेम प्लेट। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां उसकी सास खड़ी थी। चेहरा पहले से ज्यादा झुर्रियों वाला, बालों में सफेदी और आंखों में एक अजीब सा डर। सास की नजरें सुहानी से मिलीं। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। सास का हाथ कांपने लगा। वे धीरे धीरे अंदर चली गईं। मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। सुहानी गाड़ी से उतरना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोका। वह जानती थी कि इस समय उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। वह सिर्फ बहू नहीं, अब एक अफसर है। उसके हर कदम पर लोग नजर रखेंगे। उसने अपनी नई ऑफिस की तरफ रुख किया। ऑफिस पहुंचते ही लोगों ने उसका स्वागत किया। चाय, मिठाई, फूल, सब कुछ औपचारिक था, लेकिन सुहानी के दिल में तूफान चल रहा था। अगले दिन सुहानी ने अपने काम की शुरुआत की। केस फाइलें देखी, लोगों की समस्याएं सुनी और सख्ती से काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी छवि बन रही थी, एक ईमानदार, सख्त लेकिन न्यायप्रिय अफसर की। लेकिन दोस्तों, कहानी में मोड़ तब आया जब एक दिन ऑफिस में एक शिकायत आई। शिकायत थी, फलां मोहल्ले में एक परिवार अपनी बहू को घर से निकालकर बेघर कर चुका है। बहू को इंसाफ चाहिए। सुहानी ने जैसे ही केस पढ़ा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही मोहल्ला था, वही गली, वही परिवार। हाँ, ये शिकायत उसकी अपनी जिंदगी से मिलती जुलती थी। वह फाइल हाथ में लेकर कुछ देर चुप बैठी रही। उसे लगा जैसे पुराना दर्द फिर से ताजा हो गया हो। यह मामला गंभीर था और उसे खुद जाकर जांच करनी थी। अगले दिन सुहानी अपनी टीम के साथ उसी मोहल्ले में पहुंची। लोग दरवाजे पर खड़े हो गए। सास भी बाहर आ गईं। उनके चेहरे पर डर था कि कहीं यह सब उनके लिए ना हो। सुहानी ने अपनी टीम को काम में लगा दिया और खुद धीरे धीरे उस घर की ओर बढ़ी। अंदर वही पुरानी चौखट थी, वही आंगन। एक अजीब सी ठंडक उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वह कुछ देर खड़ी रही और फिर धीरे से बोली, मुझे इस परिवार से बात करनी है। घर में सब लोग इकट्ठा हो गए। सास ने कांपती आवाज में कहा, आपको किससे मिलना है मैडम? सुहानी ने गहरी सांस ली। इतने सालों का दर्द, गुस्सा और अपमान उसकी आंखों में तैर रहा था, लेकिन उसने आवाज में कोई कठोरता नहीं आने दी। उसने कहा, मैं यहां जांच करने आई हूं। जो भी सच होगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। मोहल्ले के लोग कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, देखा किस्मत कैसे बदलती है। जिसको घर से निकाला था, आज वही न्याय करने आई है। सास चुप खड़ी थीं। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थीं। सुहानी ने जांच शुरू की। वह हर गवाह से मिली, हर पड़ोसी से बात की। हर जगह से यही जवाब मिला, हाँ, बहू के साथ गलत हुआ है। सुहानी के दिल में पुरानी यादें बार बार दस्तक दे रही थीं। उसे याद आया कि कैसे उसे मोहल्ले के सामने अपमानित किया गया था। लेकिन अब वह सिर्फ सुहानी नहीं थी, वह कानून की प्रतिनिधि थी। शाम को जब जांच पूरी हुई तो सुहानी ने सबको बाहर बुलाया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन दिल में तूफान। उसने कहा, सच सामने आ चुका है। कानून के हिसाब से फैसला होगा। जो भी जिम्मेदार होगा उसे सजा मिलेगी। सास की आंखें भर आईं। वह समझ गईं कि सुहानी सिर्फ बहू नहीं, अब इंसाफ की आवाज है। सुहानी जीप में बैठी और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ी। लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या वह सिर्फ अफसर बनकर इंसाफ देगी या बहू बनकर भी कुछ कहेगी? रात लंबी थी। सुहानी अपने सरकारी क्वार्टर में अकेली बैठी थी। मेज पर वही केस फाइल रखी थी जिसमें उस बेचारी बहू की कहानी लिखी थी। हर पन्ने के साथ उसे अपनी ही जिंदगी के पन्ने खुलते नजर आते थे। वह सोच रही थी, क्या मैं सिर्फ एक अफसर हूं या आज भी वह बहू हूं जिसे घर से निकाल दिया गया था? बाहर खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन उसके मन में गर्म लावा बह रहा था। उसका बेटा उसके पास बैठा किताब पढ़ रहा था। कभी कभी वह मां की ओर देखता, जैसे महसूस कर रहा हो कि मां के दिल में कुछ बड़ा चल रहा है। सुहानी ने धीरे से बेटे का सिर सहलाया। उसे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब उसने इस बेटे को अकेले पाला था, भूखे प्यासे दिन काटे थे। उस बच्चे को स्कूल भेजने के लिए कितनी कितनी रातें जागकर काम किया था। आज जब वह अफसर बन चुकी थी, उसे वही सवाल सताता, अगर उस दिन सास ने उसे घर से ना निकाला होता तो क्या उसकी जिंदगी ऐसी होती? सुबह होने से पहले उसने अपना फैसला ले लिया। अगले दिन पूरे मोहल्ले को बुलाया गया। चौपाल में भीड़ जुट गई थी। सुहानी अपने अफसर वाले ड्रेस में वहां पहुंची। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता साफ झलक रही थी। सबकी निगाहें उसी पर थीं। गली की हर औरत, हर बच्चा, हर बुजुर्ग यह देखने आया था कि वह क्या करेगी। सुहानी ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, आज मैं यहां सिर्फ एक अफसर के तौर पर नहीं आई हूं। मैं यहां उस हर लड़की की आवाज बनकर खड़ी हूं जिसे कभी घर से निकाला गया, जिसे समाज ने ठुकराया, जिसे अपनी इज्जत और अपने हक के लिए लड़ना पड़ा। मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। उसकी सास दरवाजे पर खड़ी थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। सुहानी ने कहा,
कानून कहता है कि किसी भी महिला को उसके वैवाहिक घर से जबरन निकालना अपराध है और जो भी ऐसा करता है उसे सजा मिलनी चाहिए। इस केस में भी यही होगा। लेकिन लोग उत्सुक हो गए। लेकिन शब्द सुनते ही सबकी सांसें थम गईं। सुहानी ने सबकी ओर देखकर कहा, आज मैं यह केस बंद कर रही हूं। अपराध साबित हो चुका है, पर मैं व्यक्तिगत रूप से माफ कर रही हूं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ सजा दूंगी तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मैं माफ कर दूंगी तो शायद ये कहानी बदल जाएगी। लोग हैरान थे। सास घुटनों पर बैठ गईं और रोने लगीं। उन्होंने कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे बहुत गलत किया। उस दिन अगर मैंने तुझे घर से ना निकाला होता तो शायद मेरा बेटा भी आज जिंदा होता। मैंने तेरी तकलीफ नहीं समझी। मुझे माफ कर दे। सुहानी की आंखों में भी आंसू थे। उसने धीरे धीरे अपनी सांस को उठाया और कहा, मैंने आपको माफ कर दिया, लेकिन यह माफी सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह मेरे लिए है, ताकि मैं अपने दिल का बोझ उतार सकूं और आगे बढ़ सकूं। मोहल्ले के लोग भावुक हो गए। औरतों की आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उन्हें हिम्मत दी हो। सुहानी ने सबके सामने कहा, याद रखो, किसी लड़की को घर से निकालना उसकी इज्जत छीन लेने जैसा है। हमें अपनी बेटियों को, बहुओं को अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें बाहर करेंगे तो वो भी एक दिन मजबूर होकर हमें बाहर कर देंगी, अपने दिल से। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। ये सिर्फ एक इंसाफ नहीं था, ये समाज के लिए एक सबक था। इसके बाद सुहानी ने अपना बेटा आगे बुलाया। उसने सबको दिखाया और कहा, ये मेरा बेटा है, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अगर मैं टूट जाती, हार मान लेती, तो यह बच्चा कभी स्कूल ना जाता, कभी इस मंच पर खड़ा ना होता। इसलिए हर औरत को कहना चाहती हूं, कभी हार मत मानना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। मोहल्ले की कई औरतें रोने लगीं। किसी ने कहा, तूने जो किया है वह बड़ी मिसाल है, अब हमारी बेटियां डरेंगी नहीं। सास ने सुहानी का हाथ पकड़कर कहा, बहू, अगर तू चाहे तो इस घर में वापस आ सकती है, यह घर अब भी तेरा है। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस घर में वापस आना जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने खुद के लिए एक नया घर, नई पहचान बना ली है। लेकिन मैं आऊंगी मिलने, रिश्ते निभाने के लिए। भीड़ ने एक बार फिर तालियां बजाईं। उस शाम जब सुहानी वापस अपनी सरकारी जीप में बैठी, उसका बेटा उसके बगल में था। सूरज डूब रहा था, लेकिन उसके दिल में नई रोशनी जल चुकी थी। गाड़ी जब कस्बे की गली से बाहर निकली तो सुहानी ने खिड़की से बाहर देखा। वही गली, वही लोग, लेकिन अब सब अलग लग रहे थे। उसने मन में सोचा, कभी यह जगह मेरी कमजोरी थी, लेकिन आज यही मेरी ताकत बन गई। उसकी आंखों में संतोष था। उसने न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को बदलने का काम शुरू कर दिया था। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। वीडियो के अंत में कथावाचक की आवाज गूंजती है, दोस्तों, जिंदगी हमें अक्सर दर्द देती है, लेकिन वही दर्द हमें मजबूत भी बनाता है। सुहानी की तरह हमें भी अपने दुख को ताकत बनाना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि माफी बदले से बड़ी ताकत होती है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए।